मुझे यकीन नहीं होता कि हिंदू और इस्लाम में इतनी सिमिलैरिटीज है। जिसे देखकर ये लगता है कि ये एक ही मजहब के दो अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदू स्क्रिप्चर्स में जिक्र होना और यहाँ तक कि काबा का भी जिक्र हिंदुइज्म की किताबों में आया है। इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आज ऐसे राज खोलने वाला हूँ कि मेरे तो होश उड़ ही गए थे, आज आपके भी मैं होश उड़ा दूंगा। एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब। हिंदू मजहब की किताबों और कुरान में कई बातें हैं जो कि एग्जैक्ट सेम लिखी गई है, लेकिन ये जानने से पहले हमें इन दो रिलीजन्स के ऑथेंटिक किताबों को देखना होगा। इस तरह इस्लाम में कुरान को ऑथेंटिक किताब माना जाता है, इसी तरह हिंदुइज्म में वेद, भगवत गीता, उपनिषद, पुराणास, इन सबको हिंदू ऑथेंटिक किताब मानते हैं और हिंदुइज्म भी हम इन ही किताबों से समझ सकते हैं। जिस तरह हमारे इस्लाम में नबियों का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हिंदुइज्म में अवतार का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह इस्लाम में नबियों का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह हिंदुइज्म में भी नबियों का ही कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में जब भी दुनिया में बिगाड़ आता था, लोग गुमराही की तरफ जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों को इस दुनिया में भेजते थे। एग्जैक्टली सेम हिंदुइज्म में भी पाया जाता है। जब जब दुनिया में बिगाड़ आता है, गुमराही आती है, तो हिंदू का मानना है कि भगवान खुद इंसान की शक्ल में इस दुनिया में आते हैं, जिसको वो अवतार कहते हैं। अवतार का मेंशन हमें सिवाय गीता के किसी भी बुक में नहीं मिलता, लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार का मतलब इन दो वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है नीचे भेजा गया। जैसे कि इस्लाम में गॉड नबियों को भेजता था, तो हो सकता है कि अवतार उन्हीं नबियों को कहा जाता था। लेकिन अगर मैं बता दूं कि हमारी नबी का नाम हिंदुइज्म की किताबों में बहुत जगहों पे आया है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। भविष्य पुराना में लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का शख्स अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ साफ तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया है एंड कंपेनियंस यानी सहाबा का भी जिक्र आया है। एंड नाउ अथर्ववेद में और एक बात लिखी है कि वो ऊंट पे सफर करेगा। एंड वी नो दैट कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे ही सफर करते रहे। एंड टू टॉप दैट अथर्ववेद में लिखा है कि वो 10,000 की फौज से बगैर लड़े जीतेंगे। अब यहाँ बगैर लड़े कैसे जीतेंगे? हम जानते हैं जंग खंदक में जब खंदक खोदी गई थी, तो बगैर किसी जंग के मुसलमान 10,000 काफिरों की फौजों से जीत गए थे। इसके अलावा अथर्ववेद में लिखा था कि वो टारो के खिलाफ लड़ेंगे। एंड अगर हम टारो का मतलब देखें तो इसका मतलब निकलता है द प्रेजर, जैसे कि हमारी नबी का नाम अहमद था। इसके अलावा अथर्ववेद मंत्र नंबर 7 में लिखा है गॉड की मदद से अबांदो दुश्मनों से जीत जाएगा। और यहाँ अगर हम अबांदो का मतलब देखें तो इसका मतलब निकलता है यतीम। और जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही यतीम थे। संवेद अग्नि मंत्रा 64 में लिखा है कि इस ऋषि को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। एंड वी ऑल नो दैट कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, बल्कि दाई का दूध पिया, दाई हलीमा। एंड नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह हम इस्लाम में इमाम मेहदी को मानते हैं, वैसे हिंदुइज्म में हिंदू लोग एक कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और हिंदू का मानना है कि जब भी कलयुग आता है तो कल की अवतार इस दुनिया में आ जाते हैं। एंड टुडे हिंदू इस कल की अवतार का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस पर हिंदू के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू जिस कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो इस दुनिया में आ चुका है और वो इस पूरी इंसानियत के आखिरी पैगंबर द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वेदों में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। एंड वी नो दैट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी मैसेंजर थे। एंड टू टॉप दैट इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत होगा। अगर हम विष्णु भगत का मतलब देखें, इसका मतलब है विष्णु गॉड एंड भगत का मतलब है सर्वेंट, यानी गॉड का सर्वेंट, अल्लाह का बंदा। एंड वी नो दैट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिसका मतलब है गॉड का सर्वेंट। इसी तरह वेद में लिखा है कि इस अवतार की माँ का नाम सोमानिब होगा। और अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है शांति। एंड वी नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम आमीना था, जिसका मतलब भी है शांति। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर पर जिंदा रहेगा। एंड वी नो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी खजूर पर गुजारा करते रहे एंड उनको खजूर ही बहुत ज्यादा पसंद थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार जमीन के एक रेस्पेक्टेड खानदान में पैदा होंगे। एंड वी नो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक रेस्पेक्टेड खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। हिंदू मजहब में ये भी लिखा है कि कल की अवतार को भगवान पहली मैसेज गार में देंगे। एंड अगर हम इधर देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पहली मैसेज गारे हिरा में दी थी। किताबों में ये भी लिखा है कि कल की अवतार को भगवान एक ऐसा घोड़ा भी देंगे जिस पर वो सारी कायनात यानी सातों आसमान जमीन सफर करेंगे। एंड वी नो कि इस्लाम में हम मेराज को मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात को देखा बुराक नाम के एक जानवर पर, जिसको हमने मेराज नाम दिया। ऋग्वेद बुक 3 वर्स 4 में लसपत नाम की जगह लिखा गया है जो कि नावा पृथ्वी पर सिचुएटेड है। नाव अगर हम देखें, नावा पृथ्वी का मतलब
है सेंटर ऑफ अर्थ, एंड आप हैरान हो जाएंगे काबा भी सेंटर ऑफ अर्थ में ही लोकेटेड है। यहाँ तो हिंदू एंड मुस्लिम्स में बहुत ही सिमिलैरिटीज है, लेकिन लोगों को जो डिफरेंस दिखती है आज मैं उसको भी सिमिलैरिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसा कि इस्लाम में हम एक ही गॉड को मानते हैं अल्लाह, वैसे ही हिंदुइज्म में एक गॉड को नहीं मानते बल्कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। अब अगर हिंदुइज्म की किताबों में देखा जाए तो उपनिषद में लिखा है कि वो एक है, उसका कोई नहीं, उसका ना तो कोई बाप है ना ही माँ। सेम टू सेम कुरान में लिखा है। हिंदू की भगवत गीता में लिखा है कि जिनकी अक्लों को इच्छाओं ने चुरा लिया है, आई मीन ख्वाहिशात ने चुरा लिया है, जो गुमराह हो गए हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं उस एक खुदा को छोड़कर। फिर हिंदू क्यों मूर्तियों की पूजा करते हैं? इसी तरह यजुर्वेद में भी लिखा है उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया और वो ही एक इबादत के लायक है, उसका कोई जिस्म नहीं, वो पाक है। हिंदू किताबों में ये भी लिखा है कि वो लोग अंधेरों में डूबे हुए हैं जो कि मखलूक की इबादत करते हैं, यानी जिनको गॉड ने अपने हाथों से बनाया, जैसे कि हिंदू लोग आज करते हैं। ऋग्वेद बुक नंबर 1 वर्स 46 में लिखा है पादरी खुदाओं को कई नामों से पुकारते हैं, और ये सब एग्जैक्टली सेम कुरान में भी आया है। हिंदू मानते हैं कि यूनिवर्स को ब्रह्मा ने बनाया, एंड अगर हम ब्रह्मा का मतलब देखें तो इसका मतलब है क्रिएटर, जैसे कि इस्लाम में अरबिक में अल्लाह का मतलब है क्रिएटर। शंकर आचार्य जी हिंदू के सबसे बड़े स्कॉलर्स में है, वो भी कहते थे कि सिर्फ एक क्रिएटर है और बाकी बुतों की पूजा मत करो। एंड बुद्धा को देखा जाए तो उन्होंने बुद्धिज्म में क्या सिखाया था कि मूर्तियों की पूजा ना करो, लेकिन लोगों ने उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनकी ही मूर्ति बनाकर उनको पूजना शुरू किया। ऐसे ही इस दुनिया के लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हिंदुइज्म में कल की अवतार भी कहा जाता है, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनको भी यही डर था कि कहीं लोग मेरी कब्र को सजदा ना करे। इसलिए आज अगर देखा जाए तो मस्जिद नबी रोज़ा रसूल के सामने अगर देखा जाए तो बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और वो सलाम करने के सिवा और कुछ भी करनी नहीं देते, हालांकि दुआ तक हम नहीं कर सकते। दिस मीन्स कि क्रिएटर तो एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। और अलग अलग मजहब क्यों बन गए? क्योंकि एक कंफ्यूजन हर एक इंसान के दिमाग में एक शख्स ने भर दी, और जिसका क्रिएटर अल्लाह या आप ब्रह्मा कह दे, जो कि एक ही है, जिसको इस्लाम में अल्लाह कहते हैं और बाकी मजहबों में कुछ और, उसने हमें वार्न पहले ही किया था कि ए इंसान की तुम्हारा एक दुश्मन है, और वो दुश्मन इब्लीस है, जिसने कि हम सब लोगों को गुमराह कर दिया। और अब बहुत सारे धर्म बन चुके हैं, लेकिन हक तो एक ही है कि अल्लाह की इबादत करो, ना कि इन मूर्तियों की, इन पत्थरों की, इन सब चीजों की इबादत करना छोड़ दो। उसकी इबादत करो जिसने सूरज को बनाया, आसमानों को बनाया, इस सारी कायनात को बनाया। वो एक है, उसका कोई टक्कर वाला नहीं। लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो।